हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल अर्थिंग के बारे में कि केमिकल अर्थिंग क्या होती है, इसको इंडस्ट्रीज में आजकल इतना ज़्यादा क्यों यूज़ किया जाता है, क्या केमिकल अर्थिंग को हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं और केमिकल अर्थिंग और कन्वेंशनल अर्थिंग जो पुरानी अर्थिंग होती थी जिसमें कोयला और नमक डालते थे उनमें क्या डिफरेंस है। पहले समझते हैं अर्थिंग क्या होती है। अर्थिंग हमें किसी भी तरह के लीकेज करंट से प्रोटेक्शन देती है। अब इसका होने का रीज़न ये होता है कि अर्थिंग की जो रेजिस्टेंस होती है वो इतनी कम होती है कि हमारी बॉडी से करंट ना फ्लो होके वो करंट अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड हो जाता है या वो करंट अर्थिंग के थ्रू अर्थ हो जाता है। तो इस तरह से अर्थिंग काम करती है। तो अगर हम बात करें कन्वेंशनल अर्थिंग की, तो कन्वेंशनल अर्थिंग में हम रेजिस्टेंस कम करने के लिए कोयला और नमक डाल के रखते थे। कोयले से हमें ये फायदा होता था कि कोयला मॉइस्चर कंटेंट को पकड़ के रखता है और जो सॉल्ट होता है वो कंडक्टिविटी देता है। एग्जैक्टली हमारा मतलब क्या होता था कि जो हम पाइप डाल रहे हैं वो अर्थ के साथ अपनी कंडक्टिविटी रखे और ओम्स जितने रेजिस्टेंस जितना कम हो सके उतना मेंटेन हो। तो ये हम सॉल्ट और नमक की वजह से नमक से करते थे। वहीं पे अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल से हम सेम काम करते हैं कि केमिकल कंडक्टिविटी भी बना के रखता है और अपने अंदर मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा समय के लिए रखता है एज कम्पेयर टू कोल से या कोयले से। तो इसलिए केमिकल अर्थिंग ज़्यादातर यूज़ की जा रही है। केमिकल अर्थिंग दो टाइप की होती है, जिसमें से एक हम यूज़ करते हैं कार्बन कंपाउंड की केमिकल अर्थिंग और दूसरी हम करते हैं बेंटोनाइट कंपाउंड की केमिकल अर्थिंग। जो कार्बन कंपाउंड होता है वो कुछ ब्लैक कलर का दिखता है और जो बेंटोनाइट कंपाउंड होता है वो ब्राउन कलर का दिखता है। कार्बन कंपाउंड को हम नॉर्मल जगहों पे या जो नॉर्मल लैंड होते हैं उन पे यूज़ करते हैं, मगर बेंटोनाइट को हम उन जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे जो हमारा लैंड है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है या वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बहुत कम है। तो जो बेंटोनाइट कंपाउंड होता है वो बहुत ज़्यादा समय के लिए अपने अंदर मॉइस्चर कंटेंट बना के रखता है, तो इलेक्ट्रोड को कंडक्टिविटी मिलती रहती है अर्थ के साथ और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कम रहता है। अब एक ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम केमिकल अर्थिंग को हर जगह पे लगा सकते हैं, कि क्या हम नॉर्मल अर्थिंग की जगह पे केमिकल अर्थिंग को लगा सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, हम केमिकल अर्थिंग को नॉर्मल अर्थिंग की जगह पे लगा सकते हैं, क्योंकि केमिकल अर्थिंग बहुत ज़्यादा समय के लिए मॉइस्चर कंटेंट अपने अंदर रखता है। तो केमिकल अर्थिंग को हम नॉर्मल अर्थिंग की जगह पे यूज़ कर सकते हैं या कन्वेंशनल अर्थिंग की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अर्थ के साथ अपनी कंडक्टिविटी बना के रखती है और जो रेजिस्टेंस है वो मेंटेन रहता है। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या होते हैं केमिकल अर्थिंग और कन्वेंशनल अर्थिंग या ट्रेडिशनल अर्थिंग में। जो केमिकल अर्थिंग होती है उसमें हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहीं पे अगर हम कन्वेंशनल अर्थिंग की बात करें तो वहाँ पे हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। मेंटेनेंस का मतलब है केमिकल अर्थिंग में हमें बहुत हर बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती या ऐसा कुछ, मगर अगर कन्वेंशनल अर्थिंग की बात करें तो हमें उधर टाइमली पानी डालना पड़ता है। अगर आपका मौसम बहुत ड्राई है या पानी आपकी वेदर बहुत ड्राई है या आपका जो ज़मीन है वो बहुत ड्राई है तो आपको कंटिन्यूसली कुछ एक टाइम स्पैन पे पानी डालना पड़ेगा। जिस हिसाब से ड्राइनेस बढ़ेगी उस हिसाब से पानी आपको डालना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम केमिकल अर्थिंग की बात करें तो केमिकल अर्थिंग में ऐसे कुछ आपको इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पानी नहीं डालना पड़ता, क्योंकि जो आपका केमिकल है वो बहुत ज़्यादा समय के लिए मॉइस्चर कंटेंट को अपने अंदर रखता है। तो अगर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमें कंटिन्यूसली बार बार अर्थिंग को मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ती है और लीकेज करंट से भी हमको प्रोटेक्शन मिलती रहती है। जो केमिकल अर्थिंग होती है उस पर करोजन बहुत कम लगता है और वहीं पे अगर हम ट्रेडिशनल अर्थिंग की बात करें तो उसमें करोजन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं नमक और कोयले की वजह से। तो इस वजह से हम केमिकल अर्थिंग को यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमें लंबे टाइम के लिए चलाना है तो हम केमिकल अर्थिंग लें, इससे हमारी जो अर्थिंग है उसकी लॉन्ग लाइफ हो जाती है। क्योंकि केमिकल अर्थिंग की जो लाइफ है वो 10 से 15 साल होती है और वहीं पर अगर कन्वेंशनल अर्थिंग की बात करें तो उसकी जो लाइफ है वो 10 साल से कम होती है। तो अब जो केमिकल अर्थिंग होती है वो हमें लंबे टाइम तक जो हमारी अर्थिंग है वो प्रॉपर देती है और जो कन्वेंशनल अर्थिंग होती है वो एक समय के बाद उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। तो केमिकल अर्थिंग जो है वो हमारी कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब अगर हमारी कॉस्टली है वो, तो हमें वो लंबे टाइम के लिए प्रोटेक्शन भी दे रही है। वहीं पर अगर हम कन्वेंशनल अर्थिंग की बात करें तो वो भले केमिकल अर्थिंग से सस्ती है मगर वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है लंबे समय के लिए। तो यही एक कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्रीज में केमिकल अर्थिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। आई होप आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि केमिकल अर्थिंग और कन्वेंशनल अर्थिंग में क्या डिफरेंस है। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि हम कोई भी जो ऑटोमेशन पैनल होते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पैनल जो भी हैं उनमें हम दो अर्थिंग देते हैं। तो इन दो अर्थिंग का रीज़न क्या होता है देने का? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए
और अगर आप चाहते हैं मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।